नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कल सुबह एसएमएस स्टेडियम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ध्वजारोहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन और भारत बायोटेक द्वारा विकसित नाक से दिए जाने वाले टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण को स्वीकृति मिली। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी के सभी केंद्र और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिन्दी में शाम 7 बजे से इसका प्रसारण होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा। हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर राष्ट्रपति के संबोधन का रात 9:30 बजे प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश में 75वां स्वतंत्रता दिवस कल समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में सुबह राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ध्वजारोहण करेंगे। इसके लिए स्टेडियम में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समारोह में पुलिस के 6 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 48 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, संस्थाओं और विद्यार्थियों को भी इस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में झंडारोहण करेंगे। श्री मिश्र उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी राज्य विधानसभा परिसर में झंडारोहण करेंगे। इसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय और सचिवालय सहित राज्य और केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में ध्वजारोहण के कार्यक्रम होंगे। सभी जिलों में भी ध्वजारोहण और परेड के आयोजनों के साथ स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। 22 जिलों में प्रभारी मंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि शहर के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में होने वाले समारोह में उद्योग और राजकीय उपक्रम तथा जिला प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ध्वजारोहण करेंगे। आज भरतपुर के डीग में शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन किया गया और पुष्प चक्र अर्पित कर देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के बंटवारे का दर्द कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि उन्माद में हुई हिंसा और घृणा के कारण लाखों भाई बहन विस्थापित हो गए और अनेक लोगों ने जान गंवाई थी। श्री मोदी ने कहा कि हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंटवारा विभीषिका स्मृति दिवस मनाने से ये समझने में मदद मिलेगी कि सामाजिक विभाजन और दुर्भावना के जहर को जड़ से खत्म करना आवश्यक है, क्योंकि तभी एकता और सामाजिक सद्भाव तथा मानव सशक्तिकरण की भावना सुदृढ़ होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज देश के 75 शहरों में पेडल फॉर हेल्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से अकबर रोड तक साइकिल चलाई। राज्य में भी महोत्सव के तहत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। झुंझुनू में आज जन जागरूकता रैली निकाली गई। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने सीकर जिले के पिपराली में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वृष्टि और राष्ट्र समृद्धि महायज्ञ में शामिल होकर देश की खुशहाली की कामना की। टोंक में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। श्रीगंगानगर में विद्यार्थियों के संगठन की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 3 दिन चलने वाला कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। आज जयपुर में जल महल चौपाटी पर सांस्कृतिक संध्या रखी गई है। कल उदयपुर में फतेह सागर और पिछौला झील में आजादी के आंदोलन को दर्शाने वाले फोटो प्रदर्शित किए जाएंगे। जयपुर के जवाहर कला केंद्र द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अलंकार आर्ट गैलरी में प्रदेश के 150 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों पर केंद्रित आजादी एट 75 प्रदर्शनी का उद्घाटन स्वतंत्रता सेनानी रामू सैनी ने किया। आकाशवाणी जयपुर की ओर से कल काव्य गोष्ठी का प्रसारण किया जाएगा। इसके तहत महिला जगत कार्यक्रम में शहर की प्रसिद्ध कवयित्रियां काव्य पाठ करेंगी। झुंझुनू जिले के पोषाणा गांव में देश के लिए जान देने वाले 5 शहीदों की मूर्तियों का कल अनावरण किया जाएगा। और अब पेश है आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की खास पेशकश। इसमें झुंझुनू जिले के बाय गांव के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर चौधरी आजादी के दौर के बारे में बता रहे हैं। करीब 14 साल का था, पढ़ाई बीच में छोड़ के चला गया। बड़वासी गांव है, वहाँ लोगों की दिलचस्पी रहती थी। जहाँ हम जाते वहाँ लोग देखते कोई देवता आ गए। मेरे पिताजी अब भी खुद थोड़ा दिलचस्पी रखता। सुभाष चंद्र बोस थे, वो बहुत याद आते हैं उनकी। उन्होंने लुक छिप करके किस तरह से अपना काम करवाया। अंदर चले गए, एक दूसरा कपड़े वाला गया कपड़ा बेचने को, तो कपड़ा बेचने वाले की वो चादर वो थी, वो लपेट के बाहर निकल गए। लोगों ने सोचा कि वो अभी अंदर घुसे थे वही हैं। काबुल होकर बर्लिन पहुंचे और वो चले गए। नियामक परिषद ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित नाक से दिए जाने वाले टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण को स्वीकृति दे दी है। भारत में इस तरह का ये पहला कोविड टीका होगा। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अनुसार 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के समूहों में पहले चरण के नैदानिक परीक्षण हो चुके हैं। बायोटेक कंपनी के अनुसार इस चरण में स्वेच्छा से टीका लगवाने वाले स्वस्थ लोगों पर इसका कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। देश में अब तक 53 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 63 लाख 80 हजार कोविड टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 35 हजार से ज्यादा मरीज कोविड से ठीक हुए हैं। अब कोविड रिकवरी दर 97.45% हो गई है। अभी तक कुल 3 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 38 हजार से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है और इस समय देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 3,87,673 है। जयपुर में आज कोविड संक्रमण के 3 मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड-19 आपात राहत और स्वास्थ्य प्रणाली के दूसरे चरण के पैकेज की 35% की एक और किश्त जारी कर दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अभी तक 50% धन जारी किया जा चुका है ताकि राज्य और जिला स्तर पर अनिवार्य गतिविधियां लागू की जा सकें। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मेरा नाम मनोज बिश्नोई, गांव रतनपुरा, तहसील चतलवाना, जिला जालौर से बोल रहा हूं। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि 2 गज दूरी रखें, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहने, 18 वर्ष से ऊपर सभी वैक्सीन लगाए।
हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में आज एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया गया। विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि आज नवलगढ़ की कृषि मंडी में पंचायत समिति और वन विभाग के सहयोग से 30 सेकंड में 551 पौधे लगाए गए। फॉरेस्ट विभाग की टीम, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हम सब लोगों ने निर्णय लिया, हमारे सभी अधिकारियों के साथ, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ, कि नवलगढ़ की हमारी जो मंडी है उसके अंदर हम लोग एक रिकॉर्ड बनाए। तो आज 551 एक साथ वृक्षारोपण किया गया और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इन सभी पेड़ों की हम रक्षा भी करेंगे। आमजन से भी अपील कर रहे हैं, पूरे जिले के अंदर हम लोग लाखों पौधे लगाएंगे और काफी संख्या के अंदर इन्होंने टारगेट को अचीव भी किया है। तो डीएफओ साहब की टीम और हमारी टीम सारे मिलकर और हम लोग पूरे जिले के अंदर एक अवेयरनेस कैंप भी चला रहे हैं, जागरूकता अभियान चल रहा है, जिससे आम आदमी जागरूक हो रहा है और 10-12 साल बाद में जब ये पेड़ अपने परवान पे होंगे तब असली एहसास होगा कि वास्तव में ग्रीनरी की कितनी आवश्यकता है। भरतपुर जिले के कुम्हेर में पशु विज्ञान केंद्र द्वारा ऑनलाइन पशुपालक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अरुण कुमार और अन्य विशेषज्ञों ने गाय, भैंसों सहित पालतू पशुओं के टीकाकरण के बारे में जानकारी दी। साथ ही पशुओं में संतुलित आहार और संक्रामक बीमारियों से बचाव के बारे में भी पशुपालकों को बताया गया। इस प्रशिक्षण में 16 पशुपालकों ने भाग लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कल सुबह एसएमएस स्टेडियम में आयोजित होगा। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ध्वजारोहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और नियामक परिषद ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित नाक से दिए जाने वाले टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।